उन मीडिया वालों को मैं कह देना चाहता हूं कि सत्ताएं आती हैं और चली जाती हैं। तुम्हें अगर अपना अपना चैनल चलाने हैं तो संविधान के खिलाफ मत जाओ। अच्छा, दैनिक जागरण एक पेपर है जिसको सोशल मीडिया बहुत चल रहा है कि ये दलाल है दैनिक जागरण, और इस पर एक खबर छपी है। देखिए 4 तारीख में ये अब ऐड बड़ा लगा है, उत्तर प्रदेश सकारात्मक बदलाव की ओर। और इसमें जो पहला पेज है उसमें लिखा है उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में उपद्रव, 8 की मौत, हादसे में 4 की किसानों की जान गई हादसे में, और उपद्रवियों ने 4 भाजपा समर्थकों को मार डाला। इस पे क्या कहते हैं, इस तरीके से जो खबरें निकाली जा रही हैं? भाई ये दैनिक जागरण जिस पेपर की तुम बात कर रहे हो ना, इसका इतिहास निकाल लेना। ये चाटुकारों का पेपर है। ये संविधान की बात नहीं करता, ये देश की बात नहीं करता, ये सिर्फ उन लोगों की बात करता है जो सत्ता में से मलाई चाटने देते हैं, उनकी बात करता। और उन्हीं से मेन इसकी मीडिया जो बैठी है वो भी वही भाषा बोल रही है। उन मीडिया वालों को मैं कह देना चाहता हूँ कि सत्ताएं आती हैं और चली जाती हैं। तुम्हें अगर अपना अपना चैनल चलाने हैं तो संविधान के खिलाफ मत जाओ। संविधान ये रहेगा, ये संविधान कोई मिटा नहीं सकता है हिंदुस्तान के अंदर। अगर संविधान मिटाने की कोशिश की तो 135 करोड़ जो लोग हैं अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसलिए जो मीडिया चैनल आज देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं और हमारे देश के साथ और संविधान के साथ, वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सही समय पर उनका जवाब दिया जाएगा। अभी तो जो सत्ता देशद्रोहियों की है, जो सत्ता आतंकी मानसिकता की है, उससे लड़ाई लड़ रहे हैं। उनसे पहले हमें फुर्सत मिले, इनसे तो हम निपट लेंगे। तो अखबार भी जलाए जा रहे हैं, तमाम चीजें की जा रही हैं, गोदी मीडिया के ऊपर जबरदस्त गुस्सा दिख रहा है। इस अखबार को तो जब किसान मिलकर निंदा करेंगे, इस अखबार की समय समय पे कॉपियां जलाई गई, इस अखबार को निंदा की गई। इस अखबार ने देश के साथ धोखा किया है। ये हिंदुस्तान का अखबार नहीं हो सकता है। ये लोग वो हैं जो सत्ता में बैठे लोगों की चाटुकारिता कर रहे हैं। ये अखबार भी गोलकर और सावरकर की मानसिकता का है, जो अंग्रेजों के साथ देते थे। आज ये अखबार भी सत्ता के लोगों के हिसाब से चलता है, ऐसे नहीं चलते कि संविधान के हिसाब से। इनको सबको सही समय पर सही दवा दी जाएगी। बस अभी हमारी लड़ाई उन लोगों से है जिन्हें हमने सत्ता में गलत जगह बिठा दिया, वो आज हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं। उनके खिलाफ लड़ाई पहले लड़ने दो, इन लोगों को तो सही कर लेंगे। तुम पहले तो ये बता दो, योगी का क्या दबदबा कायम है? बेटी उसके जमाने में सुरक्षित नहीं, किसान उसके जमाने में राज्य में सुरक्षित नहीं, पुलिस उसके राज्य में सुरक्षित नहीं, और आपस में लड़ाने के सारे काम कर रहे हैं। क्या दबदबा है? दूसरी बात सुन लो इधर, कि अगर उसने चैलेंज करा है, अभी वीडियो ढूंढ लेना कि उसने किसानों को चैलेंज करा कि इन किसानों को हम देख लेंगे, इसलिए उसने गाड़ियां चढ़ाई हैं। और उसको मैं बता देना चाहता हूं कि सत्ता तेरे बाप की नहीं है, ये देश तेरे बाप का नहीं है, ये सत्ता हमारी किसानों की दी हुई है। कभी आएगा, सत्ता बदलेगी, तुझे तेरी औकात याद दिला देंगे। और किसान ये देश का अन्नदाता है, ये कहीं नहीं जा रहा है, ये इसी देश में रहेगा। लेकिन तेरी जो सत्ता की हनक है, इसे किसान देख लेगा। आज नहीं कल तुम सत्ता से बाहर जाओ। लोगों को सत्ता गलत दे दी। ये घंटा बजाने वाले लोग हैं, ये मंत्र जादू पढ़ने वाले लोग हैं, ये तांत्रिक लोग हैं। इनके बस का देश चलाना नहीं है, उत्तर प्रदेश चलाना नहीं है। आज पुलिस सुरक्षित नहीं है, बेटियां सुरक्षित नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, व्यापारी सुरक्षित नहीं है, किसान सुरक्षित नहीं है, देश सुरक्षित नहीं है, सीमाएं सुरक्षित नहीं है। तुम मुझे बताओ कैसे बढ़िया योगी जी एक्टिव है? योगी जी का कल सिपाही को कानपुर में मारा गया, एसएसपी मारा गया, कितने यहाँ जो वो दरोगा मारा गया था। यार क्या एक्टिव है? ये कुछ एक्टिव नहीं है। ये 8 बजे के बाद नशा करके और ये अपनी काल कोठरी में सो जाते हैं। देश में प्रदेश में आग लगती रहो। ये लोग वो हैं जो तमाशा देखने वाले लोग हैं। सत्ता सिर्फ झूठ हिंदू मुसलमान को लड़ा के लाना चाहते हैं। अब ये हिंदुस्तान लड़ेगा नहीं, उत्तर प्रदेश लड़ेगा नहीं। ये उत्तर प्रदेश के किसान ने, मजदूर ने, गरीब ने ये कसम खा ली है। राज्य मंत्री के जो खिलाफ और उनके बेटे के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है 302, तो क्या लगता है किसानों की बड़ी जीत है या फिर? देखो, किसान बड़ी जीत कुछ नहीं है। एफआईआर दर्ज करा के अभी ना जाने वो है क्या क्या कराएंगे। लेकिन किसान की ये जीत है कि आज सरकार ने एक नौकरी उनके मृतक परिवार को जो शहीद हुए, उनके एक नौकरी और 45 लाख रुपए मुआवजा जो है मान कर लिया है। वो हमारी जीत है। लेकिन उस आदमी को जब तक फांसी पर नहीं चढ़ा देंगे, जब तक हमारे किसानों को इंसाफ नहीं मिलेगा, हम नहीं मानते। सरकार बचाने के 100 प्रयास करेगी, क्योंकि ये जालिमों की सरकार है। ये उनकी सरकार है जो इसका रिकॉर्ड
कायम है कि आतंकवादियों के साथ ये सरकार खड़ी रहती है, जो बेटियों के बलात्कार करते हैं उनके साथ खड़ी रहती है, जो देश के साथ गद्दारी करते हैं उनके साथ खड़ी रहती है। ये सरकार देश के लिए ठीक नहीं है, हमेशा देश विरोधी गतिविधियां जो होती हैं उनमें साथ देती है। इसलिए इस सरकार पर भरोसा नहीं कर सकते। किसान पूरी तरीके से नज़र बना के रखेगा कि उनको सही सजा मिले और जहां उनकी जगह है वहां जेल में जाएं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि किसानों को क्या जरूरत है विरोध प्रदर्शन करने की, ऐसी जगहों पर जाने की, जब ये मामला आया लखीमपुर का सामने सुप्रीम कोर्ट को पता है। सुप्रीम कोर्ट पहले ही सरकार को निर्देश दे चुका है कि किसान जो आंदोलन पर बैठा है इनकी जो आंदोलन की बात सुनी जाए और इनको जो है क्यों आंदोलन पर बैठा है सरकार को इसकी पहल करनी चाहिए। तो सरकार सुप्रीम कोर्ट की कोई बात नहीं मान रही अब से लेकर के, और जब से तुम रिकॉर्ड उठा के देख लो, सरकार ने हमेशा सुप्रीम कोर्ट का उल्लंघन किया है। किसान सुप्रीम कोर्ट की बात मानता है। किसानों को कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की किसान क्यों जा रहे हैं विरोध प्रदर्शन करने? किसान भैया हमारा संविधान में अधिकार है, हमें अधिकार जो संविधान ने दिया। सरकार किसानों के खिलाफ, देश में पुलिस के साथ, सेना के खिलाफ, व्यापारियों के खिलाफ, कर्मचारियों के खिलाफ जो अन्याय और अत्याचार कर रही है, विरोध प्रदर्शन हमें कोई नहीं रोक सकता। ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, इसे हम करते रहेंगे। ये हम नहीं मान सकते किसी भी तरीके से। अगर हम विरोध नहीं करते, आज हम दिल्ली के बॉर्डरों पर नहीं बैठे होते तो हमारी ज़मीनें तो चली गई होती। आज अडानी अंबानी के वहाँ वेयर हाउस बने होते, उनके कंक्रीट के मकान बने होते, हम क्या कर लेते। तो हमारा आंदोलन ही हमें बचा रहा है। योगी जी को चिलम का नशा करके उनको जैसा बताया जाता है वैसा वो जानते हैं। योगी जी को सच्चाई का कुछ पता नहीं है। योगी जी मंत्र बढ़िया जानते होंगे, लेकिन देश का और उत्तर प्रदेश के बारे में कोई पता नहीं। उत्तर प्रदेश की बेटियों का जब आबरू लूटी जाती है तो वो कहते हैं कि हमारी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चल रहा है। कौन सा बेटी पढ़ाओ? आबरू लूटना बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ होता है? ये सब लखीमपुर केस में भी योगी जी एक्टिव हुए, तुरंत जांच बैठाई। उन्हें एक्टिव, जब तक वो सत्ता पे बैठे एक्टिव होना पड़ेगा, उनकी मजबूरी है। क्योंकि किसान अब जागरूक हो गया है। किसान उन लोगों के खिलाफ बिल्कुल अब मजबूती के साथ खड़ा है। सत्ता में वापस नहीं आएंगे। अभी 2-3 महीने बाद चुनाव, उन्हें पता है एक्टिव होना उनकी मजबूरी है। को भी गिरफ्तार कर लिया गया। करेंगे, सबको करेंगे। ये सरकार किसानों को भी गिरफ्तार कर रही थी, पकड़ रही थी, जाने नहीं दे रही थी। तो कल प्रशासन पूरी छावनी बना दिया। कोई बात नहीं, अखिलेश जी को करेंगे, जयंत चौधरी को करेंगे, जिनको गिरफ्तार करेंगे करें ना, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। लेकिन ये जुनून शांत नहीं होगा जब तक ये कानून वापस नहीं हो। देखो, लखीमपुर खीरी में क्या पूरे देश में और उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से किसानों का विरोध चल रहा है, किसान इस सरकार से दुखी है, किसान परेशान है, अन्नदाता की ज़मीनें जा रही हैं, तो विरोध प्रदर्शन चल रहा है। और जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश की सत्ता में बैठे लोग देश के जिस प्रदेश के कोने में जाएंगे इनका विरोध होगा। और एक रईसजादे ने एक मंत्री, राज्य मंत्री बना है, उस रईसजादे ने तो भारतीय जनता पार्टी का, उसके लड़के ने जो किसानों पर गाड़ी चढ़ाने का काम किया, वो बहुत निंदनीय है। और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पूरे देश में आक्रोश है। किसान गुस्से में है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मेरी अपील है कि डंडा और अपना झंडा इसे अपने घर में रख दें, नहीं तो अब किसान कोई गारंटी नहीं है कि तुम लोग जिस तरीके से अन्नदाता के साथ अत्याचार और अन्याय कर रहे हो, तुम्हारी सुरक्षा कौन करेगा? ये भगवान मालिक है। क्योंकि किसानों के ऊपर जब से गाड़ी चढ़ाई है, अन्नदाता का दिल रो रहा है, दुखी है। क्योंकि किसान किसी भी पुलिस प्रशासन से 10 महीने में अनुशासन के साथ बैठा है और टकराना नहीं चाहता। लेकिन ये जालिम लोग सत्ता में बैठे देशद्रोही ये ज़बरदस्ती किसान को लड़ाना चाहते हैं पुलिस के साथ। किसान लड़ना नहीं चाहता, इसलिए अब किसान कल से लड़ाई लड़ रहा है सत्ता और प्रशासन से। आज प्रशासन ने मांग मान ली है 45 लाख रुपए और परिवार में एक नौकरी। जो लोग हमारे घटना हुई है, जिन लोगों को मारा गया है, उन लोगों के परिवारों के प्रति हमारी संवेदना है। लेकिन मैं मानता हूं कि अगर हमारा संयुक्त मोर्चा संतुष्ट है तो अच्छी बात है, नहीं तो अभी लड़ाई करने के लिए समय है। हम लड़ते रहेंगे और उनके लिए मांगते रहेंगे। वो कह रहे हैं कि इसमें आतंकवादियों का हाथ है, अखबार में भी छप रहे हैं, तो आतंक तुम्हें क्या लगता है? ये आतंकवादी नहीं है। जिस तरीके से गाड़ी से रौंदा गया है, ये कौन है? ये आतंकवादी तो हैं। ऐसे आतंकवादी तो लोग करते हैं। किसानों के ऊपर जब जा रहे हैं किसान और शांतिपूर्वक किसान वहाँ विरोध कर रहा है, किसान के हाथ में क्या था? झंडा तो था।
ये आतंकवादी मानसिकता के लोग आज सत्ता में बैठे हैं तो अपने देश के अन्नदाता को मरवा रहे हैं, ये अपने देश के लोगों को मरवा रहे हैं। और जिस तरीके से ये बॉर्डरों पे सेना को मरवा रहे हैं, पुलवामा जैसे अटैक करवा रहे हैं, उसी तरीके से ये किसान को भी मरवा रहे हैं। अच्छा सर, कल जैसे भावुक हो गए थे सभी लोग, तो मतलब ऐसा और मामला अगर सामने बार बार आ रहा है, अभी तो 6 महीने बचे हैं, तो कुछ और तो किसानों को थोड़ा भैया अब ये किसान नहीं है, अब ये हमारा परिवार है, ये हमारा घर है। और किसान आंदोलन में सरकार ने इतना हमारा आपस में प्यार बढ़ा दिया है कि अब हम इनके बिना रह नहीं सकते। तो ये किसान, किसी भी किसान की अंगुली कटती है, किसी किसान को कोई दिक्कत होती है तो हम लोग आधी रात तैयार हैं इस परिवार के साथ। सरकार ने को हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं कि पूरी जाति, बिरादरी, धर्म हमारा ख़त्म करवा के हमें एक बंधन में बांध दिया, एक सूत्र में बांध दिया। अब हम मरेंगे और जो भी करेंगे एक साथ करेंगे। जहां भी सरकार हमारा उत्पीड़न करेगी, किसानों के साथ अन्याय अत्याचार करेगी, ये एक एक किसान खड़ा होगा, एक दूसरे के बिल्कुल सरकार को यहाँ से उठा के भगाएंगे। 6 महीने में चुनाव है, बार बार रैलियां होंगी, बार बार टकराव होगा, ऐसे मौके और आएंगे, तो कुछ आपने भी सोचा है कि बार बार ऐसा मौका होगा? भाई कहीं भी एक दिन भी कहीं किसान नहीं टकराया, लेकिन ये रईस जादव ने जो अंग्रेजों की औलाद जो किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा रही है, ऐसा अगर होगा तो ऐसा ही होगा। किसान भी अपने धरने करेगा, प्रदर्शन करेगा, किसान सारी वो काम करेगा जो ये सत्ता में ना आए। क्योंकि किसान पुलिस के ऊपर हमला नहीं कर सकता, किसान गाड़ी नहीं जला सकता, किसान कोई ऐसा काम नहीं कर सकता जिससे कि हमारे देश को नुकसान पहुंचे। लोगों को मारा है किसानों ने, रिपोर्टरों को भी मारा है, जी न्यूज के रिपोर्टर पूरा चला रहे कि हमारे पत्रकार को मार रहे हैं। कोई नहीं मारा, जो मारा, जिसने मारा वो सब आरएसएस के और भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। जी न्यूज के पत्रकार हो या कोई भी हो, ये सब काम वही कर रहे हैं जो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। और ये आरएसएस के लोग जो गए थे छुपे हुए कच्चा उतार के, वो लोग कर रहे हैं। कोई किसान कभी भी हिंसा नहीं कर सकता। दिल्ली के इतने कांड में हम लोग घुसा दिए गलती से, चाहे वो लाल किला का कांड हो, चाहे वो 28 तारीख वाला मामला हो, सारे काम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग और आरएसएस के लोग किसानों को उकसाने का काम करते हैं, मारने का काम कर। पुलिस के साथ दिल्ली में लाल किले पे जैसे झड़प हुई, उसी तरीके से इन्होंने वहाँ पत्रकारों को या किसानों पे जिस तरीके से मारा है, ये निंदनीय है। ऐसा इन्हें नहीं करना चाहिए था। किसान अब एक तरफा वोट डालेगा जब भी समय आएगा। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।